हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट में। हम आगे एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आज बात करने वाले हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सेक्टर बीटा 2 के बारे में। तो बीटा 2 की डिटेल्स देखेंगे, वहाँ के साइजेस के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा वहाँ के एरिया के बारे में अपडेट करेंगे आपको, और आज के टाइम पे करंट में क्या रेट चल रहा है इसकी भी इंफॉर्मेशन देंगे अपनी इस वीडियो में। तो हमारी वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, आपको यहाँ से बहुत सारी अपडेट देखने को मिल जाएगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम जिस सेक्टर की बात कर रहे हैं यानी कि बीटा 2 की, ये ग्रेटर नोएडा के पॉज सेक्टर की लिस्ट में आता है और बहुत ही स्टार्टिंग का सेक्टर है। इसलिए आज के टाइम में अगर आप एंड यूज़ के हिसाब से फुली डेवलप कोई लोकेशन देख रहे हैं तो आप इस सेक्टर को भी कंसीडर कर सकते हैं। आज के टाइम में यहाँ पे 85% के आसपास की ऑक्यूपेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। डिफरेंट साइजेस आपको छोटे से लेके बड़े साइजेस भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही बात करें अगर यहाँ की फैसिलिटी और लोकेशन की अपडेट के बारे में, तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि परी चौक से अगर इसके डिस्टेंस की आप बात करें तो लगभग 3 किलोमीटर के आसपास का यहाँ पे आपको परी चौक से डिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। बात आती है अगर मेट्रो स्टेशन की, तो नियर में आपको मिलेगा अल्फा फर्स्ट मेट्रो स्टेशन, जो कि लगभग यहाँ से 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी मेंटेन सेक्टर है, डेवलप सेक्टर है। सेक्टर के अंदर काफ़ी बड़ा जो एक मेन पार्क है वो काफ़ी बड़ा पार्क है जो कि डेवलप्ड है आज के टाइम पे। साथ ही बात करें तो सेक्टर के अंदर ही आपको एक बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखने को मिल जाता है, जिसे हम ग्रेटर नोएडा के एक तरह से फेमस कॉम्प्लेक्स में लिस्ट में मानते हैं, मॉल में मानते हैं। बेसिकली हम बात कर रहे हैं कॉमर्शियल मॉल की, जिसे हम ओमैक्स कनॉट प्लेस यानी कि OCP के नाम से जानते हैं। ओमैक्स कनॉट प्लेस ऑलरेडी आपका पार्ट है 5 स्टार होटल का। इसके साथ ही इसके अंदर आपको बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप अगर फूड चेन की बात करें तो आपको मैकडी हो गया, बर्गर किंग हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे एक तरह से कह सकते हैं ब्रांड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आइनॉक्स सिनेमा इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी एक मतलब बहुत एक तरह से कह सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए और आपकी शॉपिंग के लिए या आपकी जो बेसिक नीड की रिक्वायरमेंट है उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपको सेक्टर के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। इसके बाद सेक्टर के अंदर जो अथॉरिटी की खुद की मार्केट होती है, जो प्राधिकरण डेवलप करती है बनाती है, वो ऑलरेडी इसमें रनिंग में है। इसके साथ ही साथ इसी सेक्टर के अंदर अथॉरिटी क्लब हाउस भी लगभग मेंटेन हो गया है अथॉरिटी का, तो इसमें क्लब हाउस भी बना रही है, जिसे हम कम्युनिटी सेंटर भी कह सकते हैं। साथ ही साथ जैन टेम्पल आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। सेक्टर की आउटर रोड की बात करें तो 60 मीटर की यहाँ पे आउटर रोड आपको देखने को मिल जाएगी, जो आपको एक सेक्टर से रोड से दूसरे सेक्टर को कनेक्ट करती है। तो जो डिवाइडिंग रोड है वो 60 मीटर की है। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस सेक्टर की 24/7 गेटेड सेक्टर है। 24/7 सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। कैमरे की CCTV कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं, तो आपको हर तरह से सिक्योरिटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। काफ़ी सारे पार्क, ग्रीन बेल्ट, कई सारे स्कूल इनमें आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ रामपुर की मार्केट यहाँ से नियर में देखने को मिल जाएगी। एक तरह से कह सकते हैं कि आपको मार्केट की जो फैसिलिटीज़ है, जो आपका एक तरह से जो नीड की रिक्वायरमेंट है बेसिक फैसिलिटीज़ की, वो ये सब यहाँ पे इजीली आपका फुलफिल हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे जो ग्रेटर नोएडा का पुलिस स्टेशन है वो भी इसी सेक्टर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा बीटा 2 में ही। इस तरह से बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। मैंने आपको जो मेन चीज़ें हैं आपको यहाँ पे गिना दी है। इसके साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसमें आपके लिए जो एक ऐसा चीज़ हो जाती है कि हाँ, आपने अगर रहना है एंड यूज़ के लिहाज से आप कोई जगह कोई चीज़ देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे इजीली मतलब कुछ सोचे बिना भी आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। इतनी फैसिलिटीज़ यहाँ पे आज के टाइम पे अवेलेबल है। इसके साथ ही यहाँ पे नियर में कई सोसाइटीज़ देखने को मिलेगी, जिसमें AVJ होम्स हो गए, ओएसिस होम्स हो गए, SS होम्स हो गए, टाटा स्टील फ्लैट्स हो गए, ये आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ CNG स्टेशन है, वो बिल्कुल सेक्टर के कॉर्नर में आपको मिल जाएगा। तो मतलब ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ है सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। काफ़ी पॉश सेक्टर है। अब बात करते हैं यहाँ के साइजेस के बारे में। तो साइजेस जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, छोटे से लेके बड़े तक के साइज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले साइज इसकी अगर हम बात करें सबसे मिनिमम छोटे साइज की, तो 40 स्क्वायर मीटर का साइज यहाँ पे सबसे छोटा है। फिर उसके ऊपर 60 मीटर, 120 मीटर, 200, 250 और 350 मीटर के साइज लगभग सेम बीटा फर्स्ट की तरह इसमें भी सेम साइजेस हैं। उसी तरह से ये भी डेवलप्ड सेक्टर है, गेटेड सेक्टर है।
अब यहाँ पे जैसे कि बात आती है 40 मीटर की। होता क्या है कि लोग मेरी वीडियो जो देखते हैं, हमारे व्यूअर्स देखते हैं, वो हमें कॉल करते हैं और वो सोचते हैं कि जो सेम साइज़ पे बात चल रही है, एट अ टाइम सेम साइज़ पे हमको चीज़ें मिल जाएँ। देखिए ऐसा होता है कि मैंने तो यहाँ पे आपको प्लॉट के साइज़ेज़ के हिसाब से मेंशन किया, बट मैं कोशिश करती हूँ हर वीडियो में आपको वो चीज़ बताऊँ जो आज के टाइम में मार्केट में अवेलेबल है। अब 40 मीटर की साइज़ की बात करें तो 40 मीटर में आपको प्लॉट मिलना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि 40 मीटर में ज़्यादातर लोगों ने कुछ ना कुछ बना रखा है। तो आपको सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी या फिर कंप्लीट हाउस लोगों का बना हुआ आपको देखने को मिलेगा। वो आता है अपने रेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो छोटे प्लॉट्स के बायर, परचेज़र होते हैं, जो उन्होंने परचेज़ कभी किया है या आज के टाइम के जो बायर, बेसिकली छोटा प्लॉट जो भी लोग खरीदते हैं उनका पर्पस कहीं न कहीं ये होता है कि वो आगे चल के उसका एंड यूज़ करेंगे। छोटे प्लॉट के रेट बहुत ज़्यादा होते हैं बड़े प्लॉट के कंपैरिज़न में, तो वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है। वो ज़्यादातर आपका एंड यूज़ के लिए ही लोग लेते हैं साल 2 साल में कि हम उसे बना लेंगे। तो होता क्या है कि ज़्यादातर लोग उसे बना भी देते हैं, बहुत कम से लोग हैं जो उसे नहीं बनाते हैं और फिर बाद में उनके फंड्स मतलब एक तरह से उन पे होते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि छोटे को निकाल के हम बड़ा ले लेते हैं और देन उसे बना लेते हैं। तो इस तरह से जो लोग नीडी होते हैं वही बेचते हैं, अदरवाइज़ छोटा प्लॉट बिकने के लिए नहीं आता है। तो उसमें क्या होता है कि लोगों ने जब छोटे प्लॉट बिकने के लिए कम आते हैं और रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है तो लोग उसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि हाँ, मतलब छोटा प्लॉट का साइज़ मिल जाए तो इसलिए उसके रेट बढ़ जाते हैं। बड़े प्लॉट में होता क्या है, वो इन्वेस्टमेंट रहता है, तो उसमें आपको ईज़िली एक आधे ऑप्शन मिल जाते हैं एक टाइम पे, एक जगह पे। तो बड़े प्लॉट में आपको बेसिकली ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें आपको कंप्लीशन हाउस भी मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि सब कुछ बना हुआ मिले, उसमें अगर आप प्लॉट भी चाहोगे तो आपको प्लॉट के ऑप्शंस भी मिल जाएँगे। तो ये तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने अपने थ्रू आप तक पहुँचाई। साथ ही साइज़ेज़ की अगर हम रेट की बात करें तो लगभग मान के चलिए 1,40,000 रुपए से लेके पर स्क्वायर मीटर आपको जो ऊपर रेट जाएगा वो जाएगा 1,50,000 के आसपास का, यानी 1,40 से लेके 1,50 तक जो आपका पर स्क्वायर मीटर का रेट है, 1,40,000 से 1,50,000 तक का आपको देखने को मिल जाएगा। ये इतना बार-बार मैं रिपीट करके इसलिए बता रही हूँ, कई बार आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है रेट का। मैं भी कहीं आपको कुछ गलत अपडेट ना दे दूँ, इसलिए मैं रिपीट करके उसे क्लियर कर देती हूँ कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो मैं पर स्क्वायर मीटर की रेट की बात कर रही हूँ, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। बाकी इसमें रेट बढ़ता भी है, घटता भी है, डिपेंड ऑन लोकेशन रेट होता है, डिपेंड ऑन साइज़ रेट होता है। हमेशा मैंने आपको अपडेट किया है, जितना छोटा साइज़ आप परचेज़ करोगे और पर स्क्वायर मीटर में उतना आपको कॉस्टली पड़ेगा, जितने आप बड़े में जाओगे वो पर स्क्वायर मीटर में आपको सस्ते में मिल जाएगा, उसके कंपैरिजन में जो छोटा प्लॉट है। तो आप कोशिश करें, अगर आपका फंड थोड़ा बहुत बढ़ जाता है तो आप बड़े ही प्लॉट में जाएं, और जब आपका बजट उतना ही है तो फिर आप छोटे का भी ऑप्शन देख सकते हैं, बट वो आपको पर स्क्वायर मीटर में काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। बाकी प्रोसेस सेम होता है, रजिस्ट्री और ट्रांसफ़र के थ्रू आप यहाँ पे कोई भी प्रोसेस के थ्रू मतलब रजिस्ट्री और ट्रांसफ़र के प्रोसेस के थ्रू आप कोई भी चीज़ यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वो कराकर आप किसी भी साइज़ में जा सकते हैं। कुछ बना हुआ परचेज करने की रिक्वायरमेंट है कि लेके तुरंत से आपको यूज़ करना है, उसको मूव करना है, शिफ्ट करना है उसमें, तो आप बना हुआ भी देख सकते हैं। चीज़ें सब तरह की आती हैं, सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी या कंप्लीट हाउस बना हुआ भी सेल में आता है। तो जैसी रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, यहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। कोई क्वेरी, कोई अपडेट, कुछ और आप चाहते हैं, किसी और लोकेशन की वीडियो चाहते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जुड़िए, हमसे जो भी आपकी राय है वो वहाँ पे साझा करिए। फिलहाल के इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।